स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, देखो अब लाइट ना एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेस से लाइट आती है अर्थ पे, मतलब जो सन से लाइट आती है अर्थ पे और जो हमें दिखाई देती है वो कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मतलब 7 कलर्स, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। इतना ही नहीं होता, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज होती। अब इसमें से हम लोगों को सिर्फ ये 7 कलर्स ही दिखाई देते हैं, मतलब हमारी आंखों को। बाकी की वेव्स हम लोग नहीं देख पाते, बाकी की वेव्स हमारी आंखों के लिए नहीं बनी होती, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये टोटल होता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसके अंदर बाकी सारे भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। विजिबल लाइट इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में होती है। अब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वो डिफरेंशिएट करते हैं अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की वजह से। बट हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन 7 कलर्स के अंदर, जो कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। फिलहाल जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको पहले इन 7 कलर्स के बारे में समझना जरूरी है। अब यहां पे रेड के लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तकरीबन 700 नैनोमीटर, जिसको कि हम लोग 7000 एंगस्ट्रॉन भी लिखते हैं। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉन या फिर 400 नैनोमीटर कहलाती है। वेवलेंथ से मतलब होता है कि एक साइकिल में, अपने एक ऑसिलेशन में कोई वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अपने एक ऑसिलेशन में रेड ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और अपने एक ऑसिलेशन में वॉयलेट ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। आपको ये पहले याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी का यूज करके आप आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो विजिबल लाइट वेव्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स। ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका पार्ट है। वी कैन सी दीज वेव्स एज ए कलर्स in the rainbow, where each color includes a different wavelength. Red has the longest and violet has the shortest wavelength. और जब इन सारे कलर्स को एक साथ देखा जाता है तो ये सारे कलर्स मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। देखो सबसे खास बात, सन से जो लाइट हमको दिखाई देती है ना, वो व्हाइट होती है। सन से आने वाली लाइट हमें व्हाइट दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग इन सातों कलर्स को एक साथ देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे ना एक डिस्क बनाई है, डिस्क पे मैंने 7 कलर्स लिए हैं। जनरली इसको न्यूटन्स डिस्क बोला जाता है। अगर ये सातों कलर्स आप एक साथ देखोगे, मतलब इन सातों कलर्स की इमेज आपके रेटिना पे एक ही टाइम अगर बनेगी, तो रेटिना के परसिस्टेंस की वजह से पुरानी इमेज के ऊपर नई इमेज बनने लगेगी और आपको ये सातों कलर एक जगह पे जब दिखाई देंगे तो आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। और ऐसा ही हमारे साथ में होता है। हम जो व्हाइट कलर देखते हैं, व्हाइट कलर की लाइट हम लोग जो देखते हैं, उसमें एक्चुअल में ये सातों कलर मिलके आते हैं। मतलब सन से आने वाली लाइट में क्या होते हैं? ये 7 कलर्स होते हैं। आसान सी बात। और वही हम लोग ट्राई करने वाले हैं, बस मुझे इसको रोटेट करना है थोड़ा सा स्पीड से। एग्जैक्टली व्हाइट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा येलोइश, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी हुआ कुछ पोर्शन व्हाइट दिखना स्टार्ट हुआ आप लोगों को? होगा होगा। अपेरेंटली जब स्पीड बढ़ेगी, ब्लिंक नहीं करना है, गौर से देखना है। ब्लिंक करोगे तो परसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन ब्रेक हो जाता है। थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश दिखना शुरू हुआ, हल्का फुल्का। एग्जैक्ट मैं नहीं बोलूंगा कि 100% फुल प्रूफ है ये, बट थोड़ा बहुत व्हाइटिश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है क्या? वाकई में मुझे भी देखना। ऑरेंज दिख रहा है ना यार? क्लोज टू व्हाइट तो दिख रहा है। कैमरा पे उतना व्हाइट नहीं दिख रहा, बट IRL व्हाइट दिख रहा है काफी हद तक। कैमरा में जो FPS है ना, उसकी वजह से नहीं दिख रहा। बाकी IRL ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, मतलब ऑरेंजिश दिख रहा है। तो हो गए ना, कलर आपस में मिक्स हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी कि सन से आने वाली लाइट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिनमें से विजिबल पार्ट जो होता है स्पेक्ट्रम का, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं।
और ये 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विबग्योर। और नीचे से ऊपर तक इनको रीड करा जाता है, मतलब इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। यहां पे वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ होती है तकरीबन 400 नैनोमीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन। मेरे को ये वैल्यू ज्यादा अच्छी लगती है। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो वेवलेंथ है ये 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर तकरीबन 7000 एंगस्ट्रॉन तक जाती है। राइट, आसान सी बात है। वॉयलेट जो होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट लाइट से ऊपर होता है, मतलब उसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वॉयलेट लाइट से ज्यादा होती है, और रेड की वेवलेंथ इंफ्रारेड लाइट से कम होती है। अब इस स्पेक्ट्रम में एक सबसे कमाल की चीज जो मुझे लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, वो होती है इंफ्रारेड। हमारी सनलाइट में ये वाला पार्ट तो हमें चीजों को दिखाने में हेल्प करता है या देखने में हेल्प करता है, बट ये इंफ्रारेड वाला पार्ट जो होता है ना, ये सनलाइट से क्या लेके आता है, हीट लेके आता है। तो आपने सुना होगा इंफ्रारेड कैमरास, जो नाइट विजन कैमरास होते हैं, वो बेसिकली क्या पकड़ते हैं, हीट पकड़ता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड वाला पार्ट क्या लेके आता है, हीट लेके आता है। बाकी के पार्ट्स आप जैसे जैसे बड़े हो गए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड भी मैं अभी ऐसे बोनस ही पढ़ा रहा हूं आपको कि इंफ्रारेड वाला जो पार्ट होता है हमारे स्पेक्ट्रम में, वो हीट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सन से या किसी भी जगह से। अगर एक बल्ब को आप ऑन कर रहे हो तो बल्ब से आपको लाइट मिल रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने पढ़ा था, या अभी जो एलईडीज ऑन है मेरे सर के ऊपर, इनसे हमें लाइट मिल रही है। तो लाइट जो विजिबल लाइट है वो तो आ ही रही है, साथ ही साथ ये इंफ्रारेड लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि मुझे हीट भी महसूस होती है। लाइट से आपको हीट महसूस होती है ना, बल्ब की लाइट से, एलईडी से, तो वहां से ये मान के चलो कि आप इंफ्रारेड रेडिएशन भी पैदा हो रहा है, और हम ये सारे रेडिएशंस अर्थ पे ही जनरेट करते हैं, ठीक है, हमारे यूजेस के लिए। और ये सारे रेडिएशन सन से भी आ रहे हैं, बट मोस्टली पार्ट हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो अब्सॉर्ब कर लेती है। समझ गए? तो इसलिए एक्सरे, गामा रेज, ये सब हम तक नहीं आते हैं।